तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने इक्वलाइजेशन देखा। इक्वलाइजेशन क्या होता है, उससे ट्रेनिंग मोड, ट्रैकिंग मोड क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होती है, और हम लोगों ने देखा कि कैसे डी ऑफ टी एक्स ऑफ टी के बराबर होना चाहिए। फिर जनरेट एडेप्टिव इक्वलाइजर आप लोगों का असाइनमेंट है, या आप लोगों को यहाँ लिख के एडेप्टिव के एल्गोरिदम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। RLS LMS एल्गोरिदम। फिर इंटरलीविंग भी आप लोग खुद से करेंगे, थ्योरी लिख के आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर हमने पढ़ा डाइवर्सिटी, तो ये पिछले नोट्स में मिसिंग था, जो मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले, उसमें ये नहीं, ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे डीप फेड, मैंने ये बोला है कैसे होता है, तो ये प्रॉपर एनालिसिस है डीप फेड की। फिर देखा हमने डाइवर्सिटी क्या होता है, और हमने उसकी SNR की इक्वेशन डेराइव की। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक होता है वायरलेस का स्टार्ट, रेक रिसीवर। तो रेक रिसीवर क्या है? रेक रिसीवर इज़ यूज इन CDMA सिस्टम्स। तो जो रेक रिसीवर होता है इसको हम CDMA सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। एक सेकेंड। तो जो ये रेक रिसीवर है इसको हम CDMA सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। इट कंबाइंस डिफरेंट मल्टीपाथ कंपोनेंट्स, ये डिफरेंट मल्टीपाथ कंपोनेंट्स को कंबाइन करता है, विच आर टाइम डिलेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। देखो, जो मेरे पास डिफरेंट मल्टीपाथ सिग्नल्स आती है रिसीवर में, हमने इससे पहले जब पढ़ा था ना मल्टीपाथ, उसमें हमने देखा था जो रिसीवर होता है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि डिफरेंट मल्टीपाथ आएगी, उनको सिंपली ऐड करता है, और फिर इंटरफेरेंस होती है वहाँ, वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फेजेस। अब जो ये रेक रिसीवर है एक स्पेशल टाइप का रिसीवर है, जो क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है डिफरेंट टाइम डिले सिग्नल्स को। ठीक है, द कंबाइनिंग इज डन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द SNR। तो ये सिग्नल्स को उस तरीके से कंबाइन करता है कि जो मेरे रिसीवर का SNR आएगा ना वो इम्प्रूव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो रेक रिसीवर है इट अटेम्प्ट्स टू कलेक्ट ऑल द टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल्स बाय प्रोवाइडिंग अ सेपरेट कोरिलेशन रिसीवर फॉर ईच। तो देखो फॉर एग्जांपल जो ये सिग्नल आई ना, रिसीव्ड सिग्नल, ये डिफरेंट मल्टीपाथ से आई है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेटर्स यूज़ करते हैं। एक कोरिलेटर, दूसरा कोरिलेटर, तीसरा सो ऑन अप टू M कोरिलेटर्स। तो ये कोरिलेटर्स का काम क्या है, फॉर एग्जांपल जो ये वाली सिग्नल गई यहाँ, ये थी एक मल्टीपाथ से, जो रेड वाली है ये है दूसरे मल्टीपाथ से, जो ग्रीन वाली है ये है तीसरे मल्टीपाथ से। तो 3 सिग्नल्स आई है डिफरेंट मल्टीपाथ से, तो इनको हम कोरिलेटर्स में डालते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, कोरिलेटर क्या करता है, अगर इसमें टाइम आया होता है ना डिले, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड का, कोरिलेटर कुछ ऐसे सिस्टम लगाता है कि वो ये 5 सेकंड और ये 5 सेकंड को कंबाइन करके तो वो इन 5 सेकंड को कंबाइन करता है, और ओवरऑल सिग्नल जो है वो एक ही सिग्नल भेजता है आगे विद सेम टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो यहाँ से ये सिग्नल गई थी, अगर इसमें 5 सेकंड का डिले था, कोरिलेटर यहाँ पे इसमें और 5 सेकंड को कंपनसेट करेगा और देगा मुझे आउटपुट। ठीक, अगर अब यहाँ पे 0 सेकंड का डिले था, तो ये कोरिलेटर भी इसको उसी पे सिंक्रोनाइज, ये कोरिलेटर्स क्या होते हैं, ये सिग्नल्स को सेम टाइम पे सिंक्रोनाइज करके यहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, due to multipath, many copies of the original transmitted signal having different amplitudes, phases, delays are received at the receiver. If a signal can arrive at more than a duration of one chip, then the rake receiver can be used. ठीक, तो ये हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमारा सिग्नल 1 चिप से ज़्यादा टाइम के बाद हमें मल्टीपाथ मिला, तो ये हम तब यूज़ करते हैं। रेक रिसीवर में मल्टीपाथ डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो देखो, ईच कोरिलेटर ट्रैक्स टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल CDMA सिस्टम। तो जो एक कोरिलेटर होता है ना, ये डिटेक्ट करता है कि जो ये यहाँ से सिग्नल आ रही थी ना, जो मैंने बोला अभी कि फॉर एग्जांपल ये सिग्नल आ रही थी 5 सेकंड के डिले से, कोरिलेटर डिटेक्ट करता है कि ये कितने डिले से आई है, फिर वो कंपनसेट करता है इसको उतने ही वैल्यू से। ठीक है, तो M कोरिलेटर्स आर यूज टू कंपेयर M स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट्स, मतलब M मल्टीपाथ कंपोनेंट्स के लिए M कोरिलेटर्स यूज़ किए हैं। ठीक, और उनको हम सिंक्रोनाइज करते हैं उसी वैल्यू पे, यही मैंने बोला। सिमिलरली इसको, अब कोरिलेटर्स के जो आउटपुट होते हैं वो होते हैं Z1, Z2 सो ऑन अप टू Zn। फिर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा m से। तो देखो, अब अगर आफ्टर कोरिलेटर दे, इनको हम वेट करते हैं, क्यों करते हैं वे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हमारी सिग्नल का SNR कम है, हम SNR इम्प्रूव करने के लिए इनको वेटेड कोफिशिएंट्स देते हैं। ठीक है, जो ये अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होते हैं ये सारे फिर ऐड होते हैं। तो देखो ये Z1 हो गया अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई, फिर इनको हमें ऐड करना है, जो फिर मिलेगा हमें Z डैश, जो हमें Z डैश मिल रहा है वो Z1 अल्फ़ा 1 प्लस Z2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन अप टू Zm अल्फ़ा m। तो Z डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन Zi इंटू अल्फ़ा आई, या Zm इंटू अल्फ़ा एम, Zm इंटू अल्फ़ा एम। ठीक है, देखते हैं वही लिखा है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये Z डैश सिग्नल रिसीव हुई ना, ये क्या थी, करेक्टेड सिग्नल थी ना, ये ओरिजिनल सिग्नल मत थी, ये कोरिलेटर्स ने इनको ठीक करके आगे भेजा था। अब इसको वापस वही बनाने के लिए जैसे ये थी, यहाँ पे हम इंटीग्रेटर यूज़ करते हैं एज अ डीमॉड्यूलेटर।
इंटीग्रेटर यूज़ करते हैं। फिर एक कंपेयरिंग नेटवर्क होता है, जो इंटीग्रेटर का इनपुट होता है वो होता है Z', जो इंटीग्रेटर का आउटपुट होता है वो होता है Z। तो यहाँ क्या होता है, सो द Z' रिसीव सिग्नल इज विदाउट फेडिंग, बट नाउ वी नीड टू गेट द ओरिजिनल सिग्नल। तो फिर फेडिंग थी ना, तो हमने वहाँ पे रिसीवर सिग्नल में एक डीमोडुलेटर लगाया जो एक इंटीग्रेटर होता है। तो वो एक वेरिएबल प्रोड्यूस करता है इंटीग्रेटर में, ये इंटीग्रेटर है, यहाँ Z' दिया, ये Z प्रोड्यूस करता है। अब अगर Z ग्रेटर देन 0 है तो जो आउटपुट आएगा M ऑफ t वो 1 आएगा, अगर Z लेस देन 0 M ऑफ t 0 आएगा। तो हमारे को जो PN सीक्वेंस एक थी वो ये वापस जनरेट करे बाय। ठीक है, तो ये था हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन का एक रिसीवर। तो अभी अगला वीडियो है, उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊँगा और ऐसे आगे हमारा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं एक दो कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ। जैसे इस बार पेपर में क्वेश्चन आया है एडाप्टिव इक्वलाइजेशन क्या है और RLS एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करो, वो आप लोगों का असाइनमेंट है। दूसरा क्वेश्चन आया है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी का SNR डिराइव करो। और आया है रिले का PDF डिराइव करो, और रीसियन और रिले का रिलेशनशिप जो हमने किया। फिर PN सीक्वेंस का न्यूमेरिकल और DSSS दोनों हमने किए। फिर कोचनल इंटरफेरेंस रेशियो, तो ये भी हमने किया। आर्किटेक्चर ऑफ 3G ये भी हमने किया। कैलकुलेट FSPL एंड PR रिसीव्ड ये भी हमने किया। FDD TDD ये भी हमने किया। तो हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, और अब बस न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो है, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन ख़त्म होता है। थैंक यू।